जी हां दोस्तों, हिंद महासागर में चीन, भारत को चीन ने घेर लिया है। हिंद महासागर, हिंद, इंडियन ओशियन, यही तो है ना, फर्जी बात तो नहीं है। अच्छा चलिए, इस नेशनल प्राइम टाइम में शुरुआत इसी खबर से कर रहा हूं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इसके अंदर कुछ बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। ये देखिए रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स में खबर आ चुकी है। इसके अलावा दर्जनों जगह खबर, एनडीटीवी के अलावा 10 जगह खबर आ चुकी है। आपको बता दूं कि ये बात मैं कब से चीख रहा हूं, 2 साल से। इसके बावजूद मुझे क्या कहा गया, गद्दार। लेकिन आज क्या हो रहा है, जो मैंने कहा था दोस्तों, भारत के खिलाफ चीन लगातार एक्टिव है। भारत के विदेश मंत्री ने यह बात मान ली है। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने भी यह बात कही है कि चीन के इरादे ठीक नहीं है। यही बात मैंने पिछले 2 साल पहले कह दी थी। अब आप इसी तरह से साथ दें, जैसे मेरी भविष्यवाणी सही हो रही है। आप दुआ कीजिए कि बाल सफ़ेद होने से पहले हम ही भारत के रक्षा मंत्री बन जाएं एक दिन, है चुनाव उनाव लड़के। खैर दोस्तों, ये हो भी सकता है। जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कोई कुछ भी कर सकता है। बी पॉजिटिव यार। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए, इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। आपको बता दूं कि चीन का विदेश में ये पहला, जी हां, बेस है जो कि वर्किंग है, जहां पर युद्धपोत भी तैनात है। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर लगा रहा हूं ताकि आप ध्यान से पूरी स्क्रीन पर देख सकें। दोस्तों ध्यान से देखिए, हर जगह इनके, ये देखिए, चाइनीज नेवी टाइप 071 वर्किंग है। नीचे की तरफ देखिए, न्यू बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा दर्जनों जगह उसने पूरा डेवलप किया जा चुका है। आप खुद देखिए, युद्धपोत तक तैनात है। अब आपको बता दूं कि ये डिजिबाउटी, जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, वहां पर यह तैनात किया जा चुका है, और जिससे हिंद महासागर में चाइना एक्टिव हो गया और युद्धपोत को तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर जरा मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहता हूं, सबूत पूरे आपके सामने रख रहा हूं। ये दूसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, चाइना का एडवांस युद्धपोत हिंद महासागर में पूरी तरह से तैयार और तैनात है और वर्किंग में है। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, ये देखिए तीसरी तस्वीर, एक युद्धपोत नहीं, कई युद्धपोत वहां पर हैं। अब इस बात से समझ जाइए, मैंने पहले ही कहा था कि चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। चाइना भारत के ऊपरी हिस्से में तो है ही, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान की तरफ से भी भारत को खतरा है। इधर म्यांमार और बर्मा चले जाइए और उधर तिब्बत देख लीजिए। जगह जगह से बॉर्डर के इलाकों से तनाव बढ़ा रहा है चाइना। बस हिंद महासागर में हमारे पैरों की तरफ 2-4 जगह बची थी, जिसमें से श्रीलंका में भी पहुंच चुका है चाइना। अब हिंद महासागर में दूसरी तरफ, ये आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, चाइनीज मिलिट्री बेसेस इंडियन ओशियन में। देखिए, गवादर पाकिस्तान में चाइना का जो बेस है, मिलिट्री बेस ऑफिशियली मौजूद है। अब डिजिबाउटी में भी मौजूद है, हब्बन टोटा पोर्ट में भी मौजूद है। और ये जो आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बात मैं काफ़ी पहले बता चुका था कि चीन की यही चाल है कि भारत को चारों तरफ घेरेगा। वो हो गया है। अब वो जो मुसलमानों को गरियाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उन लपर झंटसों से यही कहना चाहता हूं, पहले अपना भारत चीन से बचा तो लो, हिंदू राष्ट्र बाद में बनाना। और कैसा तुम बना रहे हो वो हम प्रोमो देख चुके हैं हिंदू राष्ट्र का। जगह जगह तुम कत्लेआम कर रहे हो और एक ही समुदाय को निशाना बना रहे हो, और तुम सोच रहे हो इससे नाम रोशन हो रहा है। ना, दुश्मन कामयाब हो रहा है। दोस्तों, असली गद्दार कौन है जो चीन के खिलाफ खामोश है? असली गद्दार कौन है जो चीन से बिजनेस कर रहा है? असली गद्दार इस देश का कौन है जो अभी भी चीन की इन सारी हरकतों पर खामोश है? अब इंडिया ने भी क्लियर कट कहा है कि वो जंग के लिए तैयार है। हमारा भारत पूरी तरह से चाइना पर नज़र रखे हुए है और अपने हथियारों को तैनात कर रहा है और एडवांस हथियार खरीद भी रहा है, लगातार हथियारों में बढ़ोतरी कर रहा है। और मिलिट्री एक्सरसाइज भी चाइना के खिलाफ लगातार अमेरिका के साथ भारत की जारी है। तो दोस्तों, एक एक बात रजाग्राफी की सच हो रही है।
कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर में इंडिया और अमेरिका काफी खतरनाक मोस्ट एडवांस ड्रिल करने वाले हैं, जिससे पहले चाइना और एक्टिव हो गया है। चाइना की ही रिपोर्ट के जरिए यह बड़ी खबर आई है कि खतरनाक डिफेंस सिस्टम चीन ने सफल परीक्षण कर लिया है, उसका सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। और ये सिर्फ किया उसने इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका अक्टूबर के महीने में खतरनाक ड्रिल करने वाले हैं। अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आपको झटका लगेगा और आप सोचेंगे भाई ये हो क्या रहा है। अमेरिका ने कहा है कि हम चाइना की वन नेशन वन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। हम ताइवान जो खुद को आज़ाद घोषित करता है, हम उसकी बात को भी, यानी हम ताइवान को आज़ाद भी घोषित नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ये अमेरिका की तरफ से बयान है। मैं भी शौक में हूँ कि अमेरिका ने ऐसा क्यों कहा है। अंदर की बात तो कुछ ही दिन बाद सामने आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा हमारे। वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने कहा है कि चाइना अभी भी हमारे बॉर्डर के बेहद करीब मिलिट्री एक्सरसाइज लगातार कर रहा है। वहीं आपको बता दूं कि चाइना बड़ी ही चतुराई से पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर प्रेशर बना रहा है कि हमें अफगानिस्तान की सरजमीन पर और पाकिस्तान की ज़मीन पर मिलिट्री बेस बनाने दे ये दोनों देश। लेकिन अभी तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान राजी नहीं हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार में नरमी देखी जा रही है क्योंकि चीन सबसे बेहतरीन दोस्त है जो पैसे से मदद पाकिस्तान की करता है। पाकिस्तान चीन की बात को ठुकराने से पहले लाख मर्तबा सोचेगा क्योंकि चाइना की कंपनियां 300 अरब रुपया इन्वेस्ट पाकिस्तान में कर चुकी हैं और यही पाकिस्तान चीन से लगातार बार बार मदद, आर्थिक मदद लेता रहता है। अच्छा, वहां पाकिस्तान की सरकार को एक तरफ रख दीजिए, वहां की जो आम जनता है वो बेवकूफ़ नहीं है। असल में पाकिस्तान के लोग बेवकूफ़ नहीं है क्योंकि वो खुद ये देख रहे हैं और सरकार के खिलाफ है कि अगर पाकिस्तान के अंदर चाइना छोड़िए अमेरिका का भी बेस बना तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, किसी और देश का बेस बना तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। आए दिन चाइना के खिलाफ पाकिस्तान के कई इलाके में भी प्रदर्शन देखे जाते हैं क्योंकि चीन की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के आम लोगों को पसंद नहीं है। वहीं अब आपको मैं पाकिस्तान के बारे में भी कुछ एक और बड़ी बात बता दूं। टीटीपी के साथ इस नई सरकार का अंदर ही अंदर बड़ा समझौता हुआ था जिसका खुलासा हुआ है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिससे आधा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है और इससे पाकिस्तान की ये नई सरकार थर-थर काँप रही है। और इस टीटीपी ने अलग एरिया अपना मांगा था कि हम वहाँ पर बिल्कुल तालिबान की तरह अपना इस्लामी कानून, इस्लामी पूरा माहौल बनाएंगे और कानून लागू करेंगे। कहा यह जा रहा है कि 9 मई 2022 को टीटीपी और पाकिस्तान की सरकार के बीच में खुफिया समझौता हो गया था। समझौते में मेन बात यह थी कि टीटीपी की मांग ये थी कि 60% पाकिस्तान की फोर्सेस को बॉर्डर से हटा दिया जाएगा ताकि टीटीपी आराम से वहां पर घूम फिर सके। इसके अलावा जब बॉर्डर से ये फौजी पाकिस्तान के हट जाएंगे तो टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान की फोर्स जो होगी वो बॉर्डर से एक जगह से दूसरे जगह, यानी पाकिस्तान से तालिबान यानी अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने में कोई दिक्कत ना होने दे, ये भी मांग पाकिस्तान ने मान ली थी। टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार को ऐसा हिला के रखा कि अब जानकारी ये भी खुफिया सामने आई है कि टीटीपी के 1000 से ज़्यादा कैदियों को पाकिस्तान सरकार रहा भी कर चुकी है। टीटीपी के एक आतंकी के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम था। आतंकी खुद पाकिस्तान के द्वारा घोषित किया गया था कि मुस्लिम खान नाम के इस व्यक्ति ने 31 आम लोगों का कत्ल किया जिसमें कई पाक आर्मी के जवान भी शामिल थे। इसको गिरफ्तार किया जा चुका था, ये कैद में था और इसको सजाए मौत थी, साबित था जुर्म। लेकिन टीटीपी का खौफ ऐसा कि सरकार ने इस व्यक्ति को भी रिहा कर दिया। इसके अलावा महमूद खान नाम का एक टीटीपी का सदस्य जिसने चीनी इंजीनियर को किडनैप किया था, जिस जुर्म में 20 साल की सज़ा उनको सुनाई गई थी, उसको भी, उस टीटीपी के सदस्य को भी टीटीपी ने आज़ाद करवा लिया और पाकिस्तान की सरकार ने रिहा भी कर दिया था। ये सब
चुपके से पर्दे के पीछे से सारा काम हुआ था, जो अब खुलकर सामने आया है। अब आप पाकिस्तान के इस टीटीपी के बारे में एक बात और जान लीजिए, सिर्फ इसी साल में जनवरी से लेकर इस जून तक टीटीपी ने पाकिस्तान में ही 440 से ज़्यादा हमले किए हैं। पाकिस्तान में दूसरी तरफ बाढ़ आई हुई है, हालात बुरे हैं, तो पाकिस्तान की इस नई सरकार के साथ, या फिर कहूं कि पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से अमेरिका उतर कर सामने आ गया है। और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से उनकी आवाम के साथ भी खड़े हुए हैं और हम तुरंत $1 मिलियन आम जनता के लिए, बाढ़ से जो परेशान हुए हैं उनकी राहत के लिए हम पाकिस्तान सरकार को दे रहे हैं। आगे भी हम, नया बयान सुनिए, आगे भी हम पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर काम करते रहेंगे और मुश्किलों का सामना मिलकर इसी तरह से करेंगे। इमरान खान की बात सही साबित होती आ रही है। पाकिस्तान में जिस तरह से अब गर्दन अमेरिका ने घुसाना शुरू किया है, इमरान खान की बात सही साबित हो रही है कि ये जो वहाँ पाकिस्तान की नई सरकार है, ये विदेशी स्पॉन्सर सरकार, अमेरिका स्पॉन्सर सरकार। दोस्तों बड़ी खबर मोरक्को से भी आपको दे दूं। मोरक्को में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है। बैक टू बैक कई सारे आपस में लड़ी हैं, जिसमें 23 लोग मारे गए हैं। तस्वीर है मेरे पास, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता कि सिर्फ रिपोर्ट है, क्योंकि अगर वीडियो दिखाऊंगा तो शायद यूट्यूब हमारी वीडियो को उड़ा दे। आजकल तो हमारी वीडियो पे से हमारी आवाज़ को भी गायब कर देता है। बल्कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। इसलिए आपसे कहता हूँ कि मेरे दूसरे चैनल अनस्क्रिप्टेड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यार। वहीं दूसरी तरफ जंगल की आग, ये देखिए, जंगल की आग इतने खतरनाक तरीके से बढ़ रही है कि वो आग बढ़ते हुए ये अल्लाह का अजाब अल्जीरिया भी पहुंच चुका है। लाखों घरों को खाली कराया जा चुका है, कई गांव को बिल्कुल खाली कराया जा चुका है और आम जनता का नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि घर तो जल ही रहे हैं। रब्बी क़द्दर खैर बाकी या रब्बी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब्बी क़द्दर खैर बाकी या रब्बी क़द्दर खैर या रब्बी क़द्दर खैर, रब्बी क़द्दर खैर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों इस रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी सारी रिपोर्ट को बैठकर सुकून से देखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।